अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्त ईमान दे और ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अंकल मेरी की तबीयत ख़राब थी, जैसे कल मैंने कहा था कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती से दुआ करना सब ने। तो कल इंशाल्लाह कल ले गए थे उधर मुल्तान, उनको भेज दिया गया था। तो वहाँ पे चेकअप वगैरह करवाया, कहते एंजियोग्राफी इनकी होनी है पर 1.5 माह बाद। तो दवाई वगैरह दे दी हैं, तो कल इंशाल्लाह अंकल को छुट्टी मिल जाएगी। तो सब ने उनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो व्लॉग मैं अपने घर में ही आज बना रही हूँ, आज कहीं बाहर गई भी नहीं, क्योंकि स्कूल से घर आई आके बस फ़ोन इतने आ रहे हैं ना, कभी अम्मी को फ़ोन करती हूँ तो कभी किस बहन को, कभी सो टेंशन तो होती है ना। तो इस वजह से ना, तो बस व्लॉग बनाना भी ज़रूरी था। तो आज मैं आपको अपनी अम्मी की स्टोरी बताऊंगी। अगर लिखना चाहें तो पूरी फिल्म बन सकती है, अगर वो बनाए, यानी कि जैसे कोई लिखने वाला हो ना, तो पूरी फिल्म बन सकती है। तो छोटी थी तब, तकरीबन ये कब की बात है, तकरीबन 2002 की बात है। हाँ, 2002 में ना प्रोग्राम लगता था, उसमें ये इसकी क्या नाम है, फेयर एंड लवली वाले, इसमें ना निदा यासिर का शो लगता था शाम को ना। तो उसमें वो बताते थे कि स्टोरी लिख के ना, अपनी स्टोरी भेजो लिख के। तो तब मम्मी ने लिखवाई थी स्टोरी ना। तो स्टोरी वगैरह लिख के फिर भेजा, पता नहीं पहुंचा कि नहीं वो पहुंची उधर ना। तो अम्मी जब की बात है, जब ये बांग्लादेश बना था ना, पाकिस्तान से अलहदा हुआ था बांग्लादेश, तब अम्मी 4 साल की थी मेरी अम्मी ना। और तब से अम्मी दुख उठाने लगी है, धक्के खाने लगी है दुनिया के, और इसके उसमें धक्के खाने लगी है। और अब वो 55 साल की हो गई अम्मी मेरी, और अभी तक अम्मी के किस्मत में धक्के ही है एक किस्म का। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब आराम के दिन आए हैं। तो अंकल की तबीयत ठीक हो, बीमार हो गए, तो अल्लाह उनको सेहत दे। तभी काफ़ी परेशान है। औलाद होती है ना, ये मतलब की होती है। बस जब तक छोटे होते हैं ना, माँ बाप सारे वो होते हैं, माँ होती है। बाप का तो, हमारा बाप तो था ही ऐसा, क्या बताऊँ कैसा था, जैसे जब वो जुआ खेलना, जैसे पर्चियाँ लेनी, इस तरह का था। यानी कि जो कुछ कमाना पर्चियों में उड़ा देना। तो अम्मी ने हमें पाला बड़ा किया। हम 5 बहनें, 3 भाई हैं, 3 भाई हैं मेरे। तो हम अम्मी ने पढ़ाया, जहाँ जहाँ जो जो जिसकी जिस किस्मत की थी ना, वहाँ वहाँ तक अम्मी ने पढ़ाया। अम्मी हालांकि खुद नहीं पढ़ी थी, ज़ाहिर है 4 साल की बच्ची थी वो, वहाँ से गुम हुई। माँ बाप होते हैं, मेरी नानी को बहुत शौक था पढ़ने का और पढ़ाने का ना। तो तब से ये धक्के खाने लगी। अम्मी कहती चलो कोई तो मेरी बेटी पढ़ेगी ना। तो अब्बू इस तरह के थे, पढ़ा ना सकी, बस छोटी छोटी उम्रों में सब बहनों की शादी कर दी। आपी की भी कर दी। आपी की तकरीबन 12-13 साल की थी मेरी आपी जब आपी की शादी हो गई। मैं 15 साल की थी। तो उस तरह छोटी छोटी उम्रों में ना सबकी शादी हो कर दी। एक बहन ने मेरी ने 12 की हैं, वो उसको शौक था पढ़ने का। वो अम्मी से लड़ झगड़ के, नहीं मैंने नहीं शादी करनी, नहीं वो करनी, लड़ झगड़ के उसने 12 की हैं। बाकी तो सब ने इसी तरह ही, अम्मी ने जल्दी जल्दी बस शादी फ़र्ज अदा किया कि इज़्ज़त से मेरी बेटियां ना सारे अपने घर को चली जाएं। तो तब तो दौर वौर था। अम्मी 4 साल की थी जब बांग्लादेश बना। तो जैसे जंग के दौरान इसी तरह ना, जैसे मांगने वाली होती है, अम्मी को पकड़ के ले गई ना मांगने वाली। किसी डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसने जिम्मा लगाई थी कि कोई लड़का कोई पकड़ के ला के देना, जैसे कोई लड़का मिले ना काम के लिए घर में। तो जैसे अमीर लोग रख लेते हैं, तो इस तरह कोई लड़का ला के दे तो मैं ना वो रख लूँगी अपने पास, रख लूँगी सौदा वगैरह ले आने के लिए। वो जो मांगने वाली थी ना, जो जंग थी, यानी वो औरत थी, यानी जंग का माहौल था सारा, यानी कि अफरा तफरी जैसे होती है। तो इस तरह का वो था। उसमें अम्मी को ना पकड़ के ले गई, उन डॉक्टर के घर गई। तो डॉक्टर ने, तो उनकी जो बीवी थी अच्छी औरत थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और जो वो थे उसमें ना रखा, उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने भगा दिया अम्मी को कि नहीं हमने तो लड़के का कहा था, हम लड़की को क्या करेंगे। फिर अल्लाह जाने उनके क्या जहन में आई कि बच्ची ज़ात है, ये ले तो आई है कहीं से, ये ना हो कि कहीं आगे ना बेच दे। खैर उन्होंने ना अम्मी को रख लिया अपने पास ही।
वहाँ अम्मी रही, 4 साल की थी वहाँ। जैसे होता है काम जैसे करवाती थी, और वैसे बहुत जालिम औरत थी वो भी ना। रखा, इज्जत से रखा, शुक्र है ये है कि बहुत बहुत जालिम औरत थी वो भी ना। जो डॉक्टर थे ना, जो उसकी यानी कि अम्मी को जिसने पाला, जो वो थे, उनके जो हस्बैंड थे डॉक्टर थे बहुत बड़े ना, तो वो कैसे ख्याल रखते थे। फिर ना छोटी उम्र में मेरी अम्मी तकरीबन 12 साल की थी अम्मी की ना, उन्होंने शादी कर दी। अपनी औलाद होती है ना, कोई बेटा अपना औलाद हो तो देख के शादी करते हैं, देख कर वो करते हैं ना। तो ज़ाहिर पाली हुई बच्ची थी, देखा उन्होंने अमीर लड़का, चौधरी है बांग्लादेश में, अमीर कमी लड़का, चौधरियों का बच्चा है, उन्होंने शादी कर दी। उन्होंने शादी जब की तो उन्होंने लड़का वगैरह देखा नहीं। जिस वक्त निकाह वगैरह के बाद लड़का देखा तो वो काफ़ी उम्र का था, नशई था, शराबी था। तो छोटी उम्र में शादी हो गई। फिर मेरा भैया हुआ, भैया पैदा हुए। भैया के बाद काफ़ी ढूंढते रही अम्मी मेरी ना। तो जैसे किसी घर जाती है, पड़ोसियों के घर जाती है, तो जिस चीज़ पे यकीन हो जाए, ज़रा ना समझ थी उसमें ना, वो कहा, किसी ने इसी तरह ही कहा कि 10 बीवियों की कहानी पढ़ाओ ना, तेरे घर वाले मिल जाएंगे। अम्मी घर वालों को बहुत याद करती थी ना, कि क्या ना रो के मेरे माँ बाप होते तो फिर मुझे ना इस उसमें लेके जाते। तो कि इसी तरह अम्मी ने मन्नत मान ली। खैर, तो कुछ ही दिन इस तरह गुजरे थे, वो आ गए। यानी कि ना जैसे किसी किसी तरह उड़ते उड़ते पता चला कि ना, वो जब इनको ना घर जगह मिली थी उधर, बड़ा था बांग्लादेश में, चमड़े का गोदाम था, जो वहाँ रह गए थे ना। मेरी नानी यानी कि पर नानी, नानी, अम्मी की खाला वगैरह सारे पाकिस्तान आ गए। मेरी नानी भी नहीं आई बांग्लादेश से पाकिस्तान, और ना ही मेरे नानी के अब्बू पाकिस्तान आए, क्योंकि नानी मेरी अम्मी गुम हो गई थी, तो इस वजह से मेरी नानी नहीं आई। और मेरी नानी, मेरे जो अम्मी के जो नाना थे, वो अपनी बेटी की वजह से नहीं आए, पर नानी मेरी आ गई थी ना। तो वहाँ पे आ गई, जैसे वहाँ इंतज़ार करने लगी ना, ये नहीं कि मिलेंगी तो वो होगा। फिर काफ़ी जगह को मेरी नानी को धोखा मिला कि यहाँ पे तेरी बेटी है, यहाँ पे तेरी बेटी है, तो नहीं वो होता था ना, यकीन नहीं आता था। तो इसी तरह किसी ने पता बताया, इस तरह अम्मी वैसे गई वहाँ मिलने के लिए ना। तो वहाँ पे मेरी अम्मी की ना निशानी थी, यानी कि कान का ऑपरेशन हुआ था, कान के पीछे, और ज़ुबान का भी नीचे ना ऑपरेशन हुआ था। तो धोखा खाया हुआ था मेरी नानी ने भी काफ़ी, यानी कि जहाँ जाती थी, यहाँ पे आई एक बच्ची मिली है तो इस तरह पता करती होती थी। तो यहाँ पे जैसे वो पहुँची ना, मेरी नानी अम्मी, मेरी नानी ने कहा कि ये वो है, क्या कहते, मेरी ना बेटी की ये निशानी, अगर ये निशानी मेरी बेटी की होंगी तो ये मेरी बेटी होगी, वरना वो यहाँ से चले जाओ। तो अम्मी की वो निशानियाँ है, वो दोनों निशानियाँ थी, अम्मी मिल गई यानी कि नानी मेरी मिल गई। तो जब देखा, उतना उम्र रसीद आदमी काफ़ी बड़े थे, तो उनको देखा तो वो काफ़ी उम्र के थे। उन्होंने कहा कि कहाँ, फिर अम्मी ने बताया इस तरह मैं अम्मी अब्बू यानी कि जिन्होंने पाला था उनके पास लेके गए। अम्मी जिस वक्त उनके पास लेके गए तो उन्होंने ये बताया कि अब मेरी नानी ने कहा कि जिस तरह मेरी बच्ची आपको कंवारी मिली थी, वैसे हमें कंवारा भेज दो। वो डॉक्टर थे माशाल्लाह, काफ़ी अमीर कबीर थे। तो खैर उन्होंने ना कोई कार्रवाई वगैरह करके ना तो तलाक दिलवा दी। तलाकनामा लिखवा के, जिस तरह लिखवा के मेरी नानी लेके जा रही थी दस अदालत में, तो वहाँ पे उन्होंने तलाकनामा, गुंडों के यहाँ चौधरी थे बहुत बड़े, जहाँ शादी हुई थी, उन्होंने तलाकनामा छिनवा लिया। अब ज़ाहिर वो कहते थे या फिर बच्चा दे दो या फिर हमारे साथ रहो। तो तलाक तो अम्मी वगैरह की हो गई थी, अम्मी की हो गई थी, तो अम्मी वो किस तरह रहती। अम्मी ने कहा मैं बच्चा भी नहीं देती। फिर मेरी नानी ने ना अम्मी को ना बांग्लादेश से पाकिस्तान भेज दिया, पाकिस्तान इधर भेज दिया नानी के पास, यानी कि अपनी अम्मी के पास। मेरी नानी ने हमारी परनानी अपनी अम्मी के पास भेज दिया। वहाँ पे वहीं नानी वगैरह वहाँ पे रही। आगे वो खाला का, अम्मी का भी खाला का घर था, तो वहाँ पे रही। आगे जो वो हुआ, तो जिस वक्त वो करवाया, क्या नाम, अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी, तो पता चला कि मेरी ना दूसरी बड़ी बहन जो मुझसे बड़ी है ना, वो होने वाली थी। डिलीवरी वगैरह हुई, सारा कुछ हो गया, तो वो तो डिवोर्स तो हो गई थी। खैर उधर जब जैसे मेरी वो हुई ना, मेरी आपी हुई ना, तो फिर नानी को ना ये लगी कि 2 बच्चे हो गए, कैसे पालेंगी, कैसे वो करेंगी, संभालेंगी, किस तरह वो करेंगी। इसी टेंशन में ना तो वो थी, वो क्या किस तरह वो करेंगी ना। तो इस वजह से मेरी नानी ने ना क्या किया कि
जो खाला हम नानी कहते हैं वैसे ना, बड़ी नानी ने, उन्होंने देखा ना वो क्या, यहाँ से मेरे अबू रहते थे यहाँ पे, फैजुल्ला शाह कैप्टन हमारे भक्कर में रहते थे इसमें। तो यहाँ पे ना इनके घर नौकर थे मेरे अबू, यानी कि नौकरी वगैरह करते थे। अबू ना दादा ने मेरे घर से निकाला हुआ था। अबू माशाल्लाह वैसे खूबसूरत थे मेरे ना, तो पैंट शर्ट वगैरह पहना के मेरी नानी के उधर ले गए। कोहाट में मेरी अम्मी नानी रहती थी, वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वो है साफ़ सुथरा, यानी कि खूबसूरत अच्छा आदमी है। उन्होंने ना उस अम्मी से पीछे देखा नहीं क्या है क्या नहीं, उर्दू बोलते थे। तो ये भी मुहाजिर थे, अम्मी भी मुहाजिर थी। अम्मी सैयद फैमिली में से थी मेरी अम्मी ना, तो आगे ये भी सैयद थी। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये हमारा पाला हुआ है या हमारे घर काम करता है, बस धोखे से इन्होंने ना शादी वो का बेटा बना के। वो कर जिस वक्त अम्मी रुखसत हो के इधर आई ना, यहाँ पे अम्मी को पता चला कि ये तो नौकर है। यहाँ पे ये ना गाय भैंसों का काम करते थे। तो अम्मी को अफसोस हुआ कि किस तरह ये सगी माँ होती तो फिर मेरे साथ धोखा हो गया, सगी माँ होती तो ना इस तरह करती, खाला थी, उन्होंने इस तरह किया। खैर अम्मी कुछ दिन तो रही, वो किया, जब देखा ना तो ये तो नौकरों वाला सलूक हो रहा है अम्मी के साथ। वो अबू मेरे सारे दिन बाहर रहते थे, तो वो उसमें और कास्ट के थे। अम्मी मेरी सैयद फैमिली में सी थी, अब वक़्त तो गुजारना था। खैर अम्मी ना अबू को लेके अलहदा हो गई। अम्मी कहती हमारे तो घर खुद, यानी कि ये मेरे जो नाना थे टीटी थे बड़े ना, टीटी मास्टर वो थे, तो वैसे हिकमत भी करते थे। तो हमारे घर तो खुद नौकर रखते थे, रहते थे। तो ये मैं दोबारा कहाँ आके वो आ गई इधर बंगला, इधर कोहाट में भी मेरी नानी के घर में नौकर चाकर खासे अच्छे खासे माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली और अमीर थे। तो अम्मी ना अलहदा हो गई लेके ना, लेकिन खैर फिर हम सब बहन भाई हुए। अबू मेरे ये इसी तरह जुआ खेलना, अबू ने जुआ खेलना और वो कुछ करना, क्या नाम है इसका, खर्ची ना देना। खैर अम्मी ने बहुत मेहनत मजदूरियाँ की अम्मी ने ना, हमने बहुत धक्के खाए। अम्मी मेरी ने पहले बिछौनियाँ वगैरह सीती होती थी, इस तरह बिछौनियाँ वगैरह सीती थी। और सारे यानी कि जितनी घर में अम्मी ने चार दीवारी के अंदर रह के मेहनत की ना, अम्मी ने उतनी मेहनत की अम्मी ने। अम्मी का दिल तब टूटा उस वक़्त जिस वक़्त अम्मी के साथ वो हुआ, जब जिस वक़्त ना अब्बू ने अम्मी को धोखा दिया ना। अब्बू के नाम यहाँ से जगह विरासत में जो जगह मिली थी ना, अम्मी सी उसमें थी कि चल हमारा घर किराए पे कभी तो अपना बनेगा। जब पता चला अबू जुए में वो भी हार गया, वो घर भी बेच दिया। फिर अम्मी का दिल वो हुआ, फिर अम्मी पैसे जोड़ने लगी घर बनाने के लिए, ज़मीन ख़रीदने के लिए। जे अम्मी ने कहा कि किसी तरह मैंने धक्के कराए कि धक्के खाए ना मेरी औलाद ना खाए मेरे ना, यानी कि बच्चे ना अपने अपने घरों में जाके रुखसत हो जाएं, अपने अपने घर में जाती। कि अम्मी की बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो। अम्मी ने मेहनत मजदूरी, हमने लिफाफे बनाने अम्मी ने, और हम छोटे छोटे होते थे लिफाफे हम बेच के आते थे। तो यानी कि बहुत मेरी अम्मी ने मेहनत की। उसके बाद फिर हमने आस्ता आस्ता इस तरह करके हमने जगह ली। अब दो भैंसें खरीदी हैं, तो वो भी अब्बू ने बेच दी, जुए में हार गए। फिर खैर अम्मी ने जगह खरीद के फिर यहाँ पे आ गए हम ना। चिमनी महल्ले पहले रहते थे, फिर हम ये उस दिन हमने आपको दिखाया था गरीबाबाद महल्ला, ये वाली जगह। तब अम्मी ने मेरे ने 30,000 में 5 मरले जगह ली थी 4 दीवार में 30,000 में। 2001 की बात है, और मेरा भाई ये मुन्ना पैदा हुआ था तब अम्मी ने ली थी। और अबू मेरे इस तरह से ये मुन्ना पैदा हुआ हमारा भाई डेरा में। तो वहाँ पे किसी की यहाँ बेटी पैदा हुई थी, तो उनको बेटे की ज़रूरत थी। वो कहते थे हम आपको गाड़ी देते हैं तो ये बेटा हमें दे दो। वो तो अब्बू ने दे दिया था। वो तो शुक्र है साथ अल्लाह जन्नत में जगह दे, अम्मी की अम्मी बनी हुई थी, उसने वो कर लिया। तो अभी शोर डाला तो फिर कहिए मुन्ना वापस है, वरना अब्बू तो इसको भी बेच चुके थे। अब्बू ने ना ये जगह भी बेच चुके थे। तो फिर ये शुक्र है उसने वो काफ़ी वो किया, तो फिर अल्लाह ने हम ये भाई दिया वो। अच्छा खैर ये तो थी ना अम्मी की, यानी कि इधर शादी के बाद की वो उस पर वो बांग्लादेश की मैं आपको बता रही हूँ। जिस वक्त मेरी अम्मी ने ना, मेरी नानी ने जब मेरी अम्मी को रुखसत किया था ना, तो उन्होंने 3 लफ्ज़ ये बातें कही थी, और ये अम्मी ने गिरा, और ये अम्मी के साथ इस तरह हुआ। और अम्मी ने वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किया। पहले अम्मी ने कहा था कि तू मेरे पास रही तो नहीं, तूने कुरान पाक ख़त्म करना है, और दूसरी ये 5 टाइम नमाज़ पढ़नी है, नमाज कभी ना छोड़ना। और तीसरा मेरी नानी ने ये बात अम्मी को कह के गई थी कि मुझे मेरी नानी को भी नहीं पता था कि ये आप ही होने वाली है, पता ही नहीं था। ये तो इधर आके पता चला, पाकिस्तान आके पता चला कि आप ही होने वाली थी। तीसरी ये बात नानी ने कही थी कि
जिसकी खातिर तू जा रही है ना, इस बच्चे की खातिर जा रही है ना, ये तेरा कभी भी नहीं बनेगा। इसकी खातिर तू अपनी माँ को छोड़ रही है ना, ये तेरा कभी नहीं बनेगा। ये बात मेरी नानी ने ये बात कही थी और ये बात दुरुस्त साबित हुई। ये बात बिल्कुल सच सही साबित हुई, क्योंकि ना जिस वक़्त इधर आ गए, जब मेरे अब्बू से शादी हुई ना, तो बहुत मेरे अब्बू जुल्म करते थे मेरे इस भैया पे, बहुत बहुत जुल्म करते थे, बहुत मारना। और भैया इस तरह के थे, अगर अब्बू मारते थे ना भैया को, तो वो हमें मारते थे और अम्मी कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारा बाप इस पर जुल्म करता है, ये हमें मारते हैं। हत्ता कि अम्मी को भी कई दफ़ा भैया ने मारा, तो कई दफ़ा वो घर से छोड़ के इसने भाग जाना, इतना अम्मी को तंग किया ना, और अभी तक तंग करते आ रहा है। तो व्लॉग ज़रा लंबा हो रहा है, तो फिर कल बकिया हिस्सा मैं कल सुनाऊँगी इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो लाजमी मेरे अंकल के लिए दुआ कीजिएगा। तो आगे फिर मैं स्टोरी कल इंशाल्लाह नए व्लॉग में बताऊंगी। यहाँ पे हम अपने व्लॉग का एंड करेंगे। और क्या ये नहीं कि एंड करेंगे, ये नहीं कि कल जो मेरी अम्मी की कितनी बहनें थी, कितने वो थे, मैं सारी स्टोरी कल फिर कुछ वाक़या मैं कल बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने व्लॉग का एंड करेंगे। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफिज़।